बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे वो है आदि सर का दर्द। सर दर्द मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। माइग्रेन उस सर दर्द को कहा जाता है, हेडेक को, जो एक साइड का होता है। ये ज़्यादातर एक साइड का, लेफ़्ट साइड का हो सकता है, लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का, बैक साइड का, फ्रंट साइड का। मुख्तलिफ़ पेशेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं ये। और दूसरे सर दर्द में ये फ़र्क है कि ये क्रॉनिक होता है, पुराना सर दर्द चल रहा होता है और ये कंट्रोलेबल होता है ज़्यादातर, क्योरेबल बहुत कम पेशेंट में होता है। और ये एपिसोडिक होता है, इसका अटैक ख़ास टाइम बार बार रिकरेंस होता रहता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ होती है, सिम्टम मुख्तलिफ होती है। मसलन ये एक तो इसकी पोजीशन और इसका जो डायरेक्शन डिफरेंट है, दूसरा इसकी सिम्टम डिफरेंट है। कुछ पेशेंट में जैसे हैवीनेस फील होती है, कुछ पेशेंट में पल्सेटिंग फील होती है जैसे नब्ज चल रही है, कुछ पेशेंट में हैमरिंग होती है यानी कि जैसे हथौड़े या हथौड़ियाँ चल रही हैं। कुछ पेशेंट को न्यूरैल्जिक होती है जैसे वो दरार पड़ रही है या खिंच पड़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पैज़म हो रहे हैं, उसमें ऐसी होती है। कुछ लोगों में जैसे सर में कोई बुलबुले फट रहे हैं, इसको बर्स्टिंग पेन कहा जाता है। कॉज के मुतालिक इसकी कॉज अभी तक डायग्नोस नहीं हो सकी कि क्या कॉज होती है इसकी, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं जिसको ट्रिगर फैक्टर्स कहा जाता है कि कुछ पेशेंट में ख़ास कंडीशन में ख़ास वक्त में ये दर्द शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। मसलन हार्मोनल चेंजेस, कुछ पेशेंट में जब हार्मोनल चेंजेस आ रही हो तो ये पेन शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कुछ पेशेंट में ये इसका कॉज बनती है। स्लीप चेंजेस यानी कि नींद पूरी ना होना, नींद प्रॉपर ना आना, तो ये कॉज बनता है, इसका पेन स्टार्ट हो जाता है। फिज़िकल वर्क, कुछ लोग अगर ज़्यादा एक्सर्शन करें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा थक जाएं तो पेन शुरू हो जाता है। वीकनेस, एनीमिया, बाद पेशेंट में जब वीकनेस फील होती है या उनको ब्लड की कमी हो जाती है तो पेन का अटैक शुरू हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी होती है इसको इंक्रीज़ करती हैं, वेज़ोडाइलेटर और स्टीरॉयड, पेन किलर्स भी। बाद पेन किलर पेन को ठीक करती है, बाद पेन किलर को एग्रीवेट करती हैं। कुछ फूड्स होते हैं जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं एग खाने से ये मेरा पेन स्टार्ट हो जाता है, कुछ कहते हैं फ्रूट्स खाने से, कुछ कहते हैं कि अनाज खाने से पेन शुरू हो जाता है ज़्यादा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बाकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में अगर इसका ब्रेन का एक्सरे करवाया जाए, सीटी स्कैन करवाया जाए और एमआरआई करवाई जाए और इसके अलावा ईटीटी ये करवाया जाए तो इसमें कोई ख़ास डायग्नोसिस नहीं होती, लेकिन डिफरेंशिएट डायग्नोसिस करवाना होता है कि आया इस माइग्रेन का कोई कॉज है, किसी और वजह से, खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन है ब्रेन में या ट्यूमर है या किसी किस्म की हैमरेज है, ये तो इसको डिफरेंशिएट डायग्नोस करने के लिए हम करवा सकते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक माइग्रेन चल रहा होता है, अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रीटमेंट में इसमें एलोपैथी मेडिकल सिस्टम में पेन किलर दी जाती हैं और स्ट्रॉन्ग किस्म की दी जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दी जाती है, लेकिन ये रेगुलर पेशेंट खाता जाता है, जब भी पेन हो उसको खानी पड़ती है। ये कंट्रोलेबल हो जाती है लेकिन क्योरेबल नहीं। लेकिन अगर पेशेंट होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में आए और इसको प्रॉपर कोर्स किया जाए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, तो ये पेन ठीक हो जाती है। इसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन है उनमें ग्लूनाइन है, ऐसे पेशेंट जिनका माइग्रेन के साथ ब्लड प्रेशर हाई रहता है। आयरिस वर्सिकोलर, ऐसे ये भी बहुत माइग्रेन की अच्छी मेडिसिन है, जिसमें अगर पेशेंट का स्टमक डिस्टर्ब हो, उसे नॉजिया वॉमिटिंग भी हो, तो ये अच्छी दवाई है आयरिस वर्सिकोलर। नक्स वामेका, कॉन्स्टिपेशन रहे पेशेंट को अगर,
सैंग्विनिया कैन अगर पेशेंट को साथ क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, नज़ला जुकाम है और एलर्जी है, स्पाइजीलिया है, लेफ़्ट साइड का पेन हो, साथ हार्ट प्रॉब्लम हो, और सीमिसिफ्यूगा अगर इसको गर्दन के मोहरे ख़राब हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो अच्छी मेडिसिन है ये। सीमिसिफ्यूगा है, साथ अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ये माइग्रेन की अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा और मेडिसिन भी जो कि पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है रेपर्टराइज करने के बाद, केस टेकिंग करने के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये माइग्रेन जो आधे सर का दर्द है इसकी डिटेल का आपको पता चल गया होगा, और आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ख़ुद क्लिनिक विज़िट करना चाहें तो आपको एड्रेस नज़र आ रहे होंगे, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इंशाअल्लाह नई वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अल्लाह हाफ़िज़।